और मैथमेटिक्स ज़रूरी भी है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम समझ रहे तुम लोग बायो का स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स से डर नहीं, भूत लगता होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स से क्या लगता है? भूत लगता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस समझ लेना है एक बार जब समझ लेगा ना, जब हम फिर से जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे तुमको फिर समझ में आएगा चीज़। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, सॉरी अभी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है फिजिक्स के लिए ऑब्वियसली। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक में? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट के बारे में बताए थे, और हम स्क्वायर रूट के बारे में क्या बताए थे? तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो होता है क्या होता है? मोड ऑफ एक्स, ये बताए थे। इसका मतलब कि इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा हम बताए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताएं। उससे पहले हम लोग साइन स्कीम बताए थे। क्या बताए थे? साइन स्कीम। थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, साइन स्कीम, साइन स्कीम, साइन स्कीम। साइन स्कीम ये बताता है ना कोई भी पोलिनोमियल या कोई भी रेशनल फंक्शन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी क्या होता है? यदि हमारा पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस डी होगा। दूसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस डी होगा। तीसरा टर्म ए प्लस 2d होगा। ऐसे चलता रहेगा। तो यदि हम टी एन निकालना चाहें तो क्या होगा बताओ? देखो ए हो गया, जिस पर ये तुम्हारा क्या सेकेंड टर्म है, ये क्या है? थर्ड है। तो तुम नोटिस करोगे जब तीसरा टर्म होता है तो यहाँ 2 है, मतलब क्या? एक कम है। तो यहाँ n टर्म होगा तो यहाँ क्या होगा? n-1 हो जाएगा अंडर डी। जिस प्रकार तीसरा टर्म था यहाँ पे और ये 2 था, एक कम था, उसी पर यदि n है यहाँ पे तो यहाँ पे एक कम होगा। ठीक है, और Sn का सिर्फ फॉर्मूला बताए थे सम ऑफ n टर्म का। ये क्या था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये तुम्हारा इतना बता दिए। आज हम लोग पढ़ाएंगे क्या? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे कभी कभी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोई सवाल होगा जहाँ जीपी के टर्म में आ जाएगा इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट करने का, उसका समय बचेगा तो इसको शुरू कर देंगे, या इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, पहले इसको खत्म करते हैं जीपी को। ठीक, चलो। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हाँ कर देता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो जीपी क्या होता है? जिस पर हम लोग एपी में पढ़े थे, ये पहला टर्म हमारा क्या होता है? ए था। दूसरा टर्म क्या था? ए प्लस, बताओ, डी। उसके बाद ए प्लस 2d। तो यहाँ पे क्या था? इन दोनों का डिफरेंस लोगे तुम, जैसे ए प्लस डी माइनस डी, तो क्या आएगा? डी आएगा। यदि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा? ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तो क्या हो गया? यहाँ से कट गया, यहाँ से क्या आ गया? डी आ गया। तो हमेशा जो डिफरेंस था यहाँ पे सेम था, कॉमन डिफरेंस सेम था। इसका क्या नाम दिए थे? इसको नाम दिए थे कॉमन डिफरेंस। क्या नाम दिए थे? कॉमन डिफरेंस। अब देखो दूसरा बात, यहाँ पर जो एक टर्म है ये तुम्हारा जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एपी में यहाँ जीरो हो सकता है और नहीं हो सकता है। लेकिन आप जीपी का बात करें, जीपी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर जो पहला टर्म है ये ए, ये तो पक्का नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो दूसरा टर्म हो, यहाँ पे जोड़ रहे थे, यहाँ गुना करेंगे। जैसे कोई टर्म मान लेते हैं आर, यहाँ हो गया ए आर, आर गुना कर दिए, इसमें आर गुना कर दिए। अगला टर्म क्या होगा? ए आर स्क्वायर, फिर आर गुना कर दिए। उसका अगला टर्म ए आर क्यूब, उसके बाद ए आर 4। तो तुम यदि यहाँ पे तो तुम डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, मतलब ए आर डिवाइड बटा आर, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी ये नहीं है, ए आर डिवाइड बटा ए। ये सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में किए, कटेगा क्या आएगा? आर आया। ये दोनों डिवाइड करो, ए आर क्यूब डिवाइड बटा ए आर स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो क्या आ गया? आर आ गया। मतलब इसमें क्या आता है? कॉमन डिफरेंस नहीं आता, क्या आता है? कॉमन रेशियो आता है। तो ये आर में क्या नाम दिए है? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन रेशियो। यहाँ पे क्या था? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या था? कॉमन डिफरेंस था। अब यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशियो है। बात क्लियर है? ठीक, तो बात क्लियर है। तो देखो, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया? ए, सॉरी कॉमन रेशियो ए, उसका दूसरा टर्म ए आर स्क्वायर,
ए आर क्यूब। तो देखो ये तुम्हारा क्या टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकेंड टर्म, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। तो तुम देखो जब चारवा था तो पावर कितना है 3, जब तीनवा था तो पावर कितना है 2, मतलब एक पावर कम है। तो यदि गैस करेंगे, यदि n टर्म हो ए एन, तो इसको ऐसा लिख देते हैं टी एन ऐसा, तो क्या हो फॉर्मूला, फॉर्मूला ए तो होबे करेगा, ए होगा। आर पे कितना पावर होगा यहाँ पे बता दो, जब 4 का 1 घट गया 3 हुआ, तो n है तो n का 1 घट जाएगा, n का 1 घट जाएगा तो क्या होगा n-1। ये का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए आर n-1। बात क्लियर है, ए आर n-1। इसको दिक्कत 6 9 12 और 3 का 15 18 ऐसा चल रहा है, और ये चला है 20 टर्म तक, 20 टर्म तक, मतलब n का वैल्यू कितना है 20, n का वैल्यू कितना है 20। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे देखो ये जीपी में है या नहीं है, पहले बता दो। नहीं है तो पता कैसे करेंगे, डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करो, कितना हो गया बताओ, 6 में से 3 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसको इससे डिवाइड करो, 9 में से 6 डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 दूना 6 3 दिया 9। तो इसका मतलब 2 जो है नॉट इक्वल टू हो गया 3/2, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, दैट मींस इज नॉट एपी, सॉरी नॉट इन जीपी, ये जीपी में है ही नहीं। ठीक है, 3 1 3 9 1 3 9 दिया, ठीक है, ऐसा सीरीज है 1 3 9 ऐसा सीरीज है, ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब बोल इनमें क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड करो कि A20 कितना होगा, 20वां टर्म कितना होगा। जैसे ये पहला टर्म हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 20th टर्म कितना होगा, ये टर्म बताओ। तो ये एपी में, ये जीपी में है या नहीं है मुन्ना, है ना, क्योंकि तो 3 से डिवाइड, दो क्या करेंगे, तो इन दोनों को 3 से 1 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। अब यहाँ पे 9 इन दोनों डिवाइड करो, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। तो दोनों रेशियो सेम है, दैट मींस यस ये जीपी में है, ये जीपी में है। अब जीपी में है तो हमको T20 निकालना है। T20 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ए आर और यहाँ 19 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, याद है ना, कोई दिक्कत मुन्ना। जैसे यहाँ पे हम 2 हो, यहाँ पे चौथा था तो यहाँ 3 हो गया ना, तीसरा था तो 2 हो गया, उसी प्रकार 20वां होगा, 20वां हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या पहला टर्म है, ये ए है पहला टर्म, ये कितना है 1 है, और आर कितना निकाले 3, उसके पावर 19, ये आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ गया, कुछ खास नहीं था, ठीक। तो ऐसे ही तुम्हें थोड़ा थोड़ा जीपी का सवाल सब रहेगा, ठीक है। और दो जीपी क्या है हमारा, जीपी का सीरीज के साथ हमारा ए है, ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर, और ऐसे चले कहाँ तक, ए आर पावर n-1 तक, ठीक। अब हमको निकालना है क्या यहाँ पे सम, एस एन निकालना है। ये क्या हमारा ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे ए आर प्लस में लगाओ n-1, ठीक मुन्ना। अब इसमें क्या करना है, आर से मल्टीप्लाई करना, तो देखो एस एन में आर मल्टीप्लाई कर दिए, ए आर मल्टीप्लाई करना तो ए इंटू आर होगा, इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ए इंटू, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, इतना जो छोड़ देते जगह यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसमें आर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ जगह छोड़ दिया, ठीक है, तो जगह यहाँ पे छोड़ दिया है, तो ए हो गया। अब इसमें हम आर से मल्टीप्लाई क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा, इस होगा ना, इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए आर क्यूब होगा, ऐसे ऐसे चलेगा। अब जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आर से तो होगा यहाँ पे ए आर पावर एन, ठीक। अब देखो ये इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, इसके पीछे वाला टर्म होगा ए आर एक कम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, माइनस करना। तो माइनस करने का तरीका क्या है ना, सबका साइन चेंज करो, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, ठीक है, यहाँ माइनस लगाओ, और यहाँ प्लस था ना, यहाँ माइनस लगाओ, ये तरीका होता है। जहां प्लस लिखा हुआ उसके नीचे माइनस लिख दो, ठीक। अब क्या करो,
देखो ठीक है, अब देखो ए है, ए के साथ नीचे क्वेश्चन है ना, तो ए लिख दो, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस लिख दो। ठीक है, या छोड़ दो इसको, या लिख ही दो। अरे यार, तो ए है यहाँ पे, तो ए लिख दे यहाँ पे। ठीक है, अब वो ये है प्लस ए आर है, यहाँ पे माइनस ए आर है, तो ये कट जाएगा। उसी बार ये आर स्क्वायर वाला कटेगा, यहाँ से आर क्यूब वाला होगा, ये कट जाएगा। देखो यहाँ से ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये भी कट जाएगा। बच क्या गया, ये बच गया, दो ये बच गया और ये बच गया, दो चीज बच गया। क्या बच गया, ए, और वहां क्या बच गया, माइनस ए आर पावर माइनस ए आर पावर एन बच गया। कोई दिक्कत मुन्ना? अब यहाँ इस सब क्या है, एस एन है माइनस एस एन इंटू आर, ये है। ठीक, यहां से एस एन कॉमन ले लो। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, कॉमन लेने क्या होगा, 1 माइनस आर आएगा, ऐसे 1 माइनस आर। ठीक, यहां पे ए कॉमन ले लिए, तो ए कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, 1 माइनस आर पावर एन होगा। अब जो इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एस एन इक्वल टू होगा यहाँ पे ए 1 माइनस आर पावर एन बाय 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन। कोई दिक्कत मुन्ना? चलो, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, यहाँ पे दो फॉर्मूला निकाले। एक निकाले ए एन का, क्या था हमारा, ए आर पावर एन माइनस 1, ये था। और एस एन का फॉर्मूला क्या निकले हम लोग, ए 1 माइनस आर पावर एन बाय 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब एक होता है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म, वो तो क्या होता है, अब बायो वाला तो ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आईटी वालों के लिए हो गया। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, एन सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जब इंफिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए तब सबको सम करना, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो तो देखो ये क्या है हमारा, एस एन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन जो है कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, एन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। उसका तुम लोग क्या रखना जानता, अभी हम जो डेरिवेशन बताएंगे उसको ध्यान नहीं रखना। ठीक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ठीक है, मुन्ना नहीं समझ में आ रहा तुमको? आया ना? तो अब देखो क्या करो, यहाँ पे एन हमारा क्या इन्फिनिटी है, मतलब एस इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ए 1 आर पावर एन डिवाइडेड बटा 1 आर, बोलते लिमिट लगाएंगे, समझा? हम बाद में लिमिट जब पढ़ाएंगे ना, तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं है मैथ वाले, तो लिमिट ऐसे लगाते हैं। और एन टेंस टू इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं, और यहाँ ए 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बटा 1 माइनस आर, ये चीज छाप दी है यहाँ पे। इसको इससे गुना कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ए माइनस ए पावर एन 1 माइनस आर। अब क्या कर दो, सेपरेट कर दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो गया ए 1 माइनस आर, यहाँ माइनस ए पावर आर माइनस 1 माइनस आर। ठीक है, इतना कुछ आया ऐसे, इसको कुछ नहीं किए, सेपरेट किए बस। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है ना कि n का वैल्यू इन्फिनिटी तक है, n का वैल्यू इन्फिनिटी तक है। इसको दो तरीका से सॉल्व करते हैं। देखो क्या ऐसे बोलते हैं कि जब तुम्हारा r का वैल्यू, कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या हो, ये -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो। मतलब 1 से छोटा क्या मतलब है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये हुआ ना। देखो जब तुम एक नंबर का स्क्वायर करोगे, तो मान लो 2 का स्क्वायर किए तो वैल्यू बढ़ता है ना, 4 हो जाता है। 2 का क्यूब करेगा तो और वैल्यू बढ़ेगा। जैसे देखो 2 का स्क्वायर करोगे, जैसे सॉरी 2 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तुम 2 का क्यूब करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। 2 का पावर 1 करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, 2।
अब इसको यदि पावर, तुम देखो पावर को यदि घटा रहे हो तो वैल्यू कम हो रहा है। यदि हम 2 पावर यहाँ 0.5 कर दे तो कितना आएगा, और कम वैल्यू आएगा, कितना आएगा 414 ऐसा कुछ है। ठीक, तो तुम देखो क्या कि जैसे जैसे पावर घटा रहे हो ये वैल्यू घटते जा रहा है। यदि ये पावर और घटा दे, और घटा देगा, और वैल्यू घटेगा, और घटेगा, और घटे, और घटेगा, और घटेगा, और घटेगा, और घटेगा। ये आर जो है ना, 1 और 2 के बीच में कितना नंबर है, 1 और -1 के बीच में कितना इन्फिनिटी नंबर है, बहुत ज्यादा इन्फिनिटी नंबर है। तो कोई एक ऐसा नंबर होगा ना जिसका पावर करने पे 0 आ जाएगा। इसीलिए बोलेंगे ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म है, तो यहाँ पर r पावर n है, कि r के पावर बहुत छोटा, n जो है ना बहुत छोटा ले लेंगे, बहुत 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 छोटा, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं लिमिट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कि जो लिमिट है ना, अभी के लिए बस समझ लो कि ऐसा लिखते हैं, बाद हम लोग एक्सप्लेन भी कर देंगे, तुमको जरूरत, मैं बायो वाला को जरूरत भी नहीं है। ऐसा a पावर r पावर n 1 - r, ये होता है 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 बराबर होता है। मतलब ये टर्म है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच कितना गया, बस ये बच गया। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या कि s इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला क्या होगा, a/1 - r, दिस इज द फॉर्मूला ओनली। कब, यहाँ पे r जो है तुम्हारा बिलोंग करता है 1 से कम और -1 से ज्यादा। ठीक, कोई दिक्कत। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ये क्या है, याद है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ाए थे। हाँ, तो उसी पर प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, ये मानो A1 A2 A3 A4, ये क्या है सब जीपी में, ये सब क्या है जीपी में है। यदि सब में यदि एक कांस्टेंट नंबर से गुना कर दे तो भी जीपी ही में रहेगा। सब में क्या कर दे, के से गुना कर दे रहे हैं, के A1, ठीक है, के A2, के A3, तो ऐसा करने पे सब वो जीपी में ही रहेगा, जीपी में ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब में पावर भी डाल दो तुम, सब में पावर भी डाल दो। A1 के पावर डाल देते हैं के, A2 का पावर डाल देते हैं क्या, के, A3 का पावर डाल देते हैं के, तभी भी ये क्या होगा, जीपी में ही रहेगा, जीपी में ही रहेगा। लेकिन यदि सब में एक कांस्टेंट गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट गुना करते हैं, A1 प्लस के, A2 प्लस के, ये नॉट इन जीपी, जीपी में नहीं रहेगा। याद है एपी में क्या बोलते थे, कुछ जोड़ देंगे और कुछ घटा देंगे तो एपी में ही रहेगा। जीपी में ठीक उल्टा बोल रहे हैं, कुछ जोड़ देंगे या घटा देंगे तो वो जीपी में नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हैं, एपी में पढ़े थे कुछ जोड़ देंगे या कुछ घटा देंगे तो वो एपी में ही रहेगा। जीपी में यदि कुछ जोड़ देंगे या कुछ घटा देंगे तो वो जीपी में नहीं रहेगा, समझा। एपी में यदि कुछ जोड़ देंगे या कुछ घटा देंगे तो एपी में ही रहेगा, लेकिन जीपी में यदि कुछ जोड़ोगे या कुछ घटाओगे तो एपी अब नहीं रहा, वो अब कुछ और बन गया। इसमें घटा भी दोगे तुम, सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो ये एपी नहीं रहेगा। कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। जैसे मुझे याद करो एक और बताए थे क्या, यदि कोई टर्म है A1 A2 A3, ये जीपी में है, और दूसरा टर्म है B1 B2 B3 सीरीज है, ये भी जीपी में है, दोनों सीरीज जीपी में है। दोनों गुना करेंगे A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये भी क्या होगा, जीपी में ही होगा। याद है तुमको हम बताए थे, यदि दोनों को जोड़ देंगे A1 प्लस B1 या हाँ, हम ये दोनों गुना कर देंगे, ये एपी में नहीं होगा। हम ये बात बताए थे, गुना करने पे एपी नहीं रहता, लेकिन गुना करने पे जीपी रहता है। ठीक है, याद है, गुना करने पे एपी नहीं रहेगा था ना, ये जीपी रहेगा। तो दिस इज थोड़ा छोटा प्रॉपर्टी है, 81 है। ठीक है, और सेकेंड टर्म कितना है, ये 24 है। बोलता फाइंड जीपी, जीपी सीरीज फाइंड करना है। बहुत आसान सवाल, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, दो क्या कर रहा है, गुना थोड़ा दिमाग लगाओ समझ में आएगा। तो सवाल था कि A50 दिया हुआ था, 81 दिया हुआ था ना, और A2 दिया था कितना, 24, सही था ना। ठीक, A5 81 और A24। A5 तो ऐसा लिख सकते हैं, A पावर 4 AR पावर 4 लिख सकते हैं, और ये कितना है तुम्हारा 81। ठीक, अब देखो यहाँ पे
इसको लिख सकते हैं ए आर इक्वल टू क्या 24। ठीक, दोनों को डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, और ये ए एक कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया आर क्यूब इक्वल टू क्या आ गया 81/24। अब देखो यहाँ से तो आर इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे रूट ये क्यूब बाय 81/24। 81 करते थे, 81 को कर लेते हैं तो 2 हो गया, यहाँ 3 से लो 27 3 81 3 9 3 27 3 3, तो यहाँ तो क्या हुआ 3 हो गया, इसका मतलब हो गया रूट इस 3 इसको लिख सकते हैं 3√3 ऐसा, √3 नहीं सॉरी 3 क्यूब रूट ऑफ 3। तो दिक्कत है इसमें मुन्ना समझ में आ रहा है कैसे लिखे हैं, क्यूब रूट है ना तो 3 को निकालते हैं इसमें, स्क्वायर रूट में 2 को निकालते हैं, क्यूब रूट में 3 को निकालेंगे तो 4 को इसमें है टोटल 3, तो 3 रूट को निकाल लेंगे बाहर और एक को छोड़ देंगे तो एक अंदर रह जाएगा, समझा। और फिर 24 का देखो तो 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, तो 3 2 निकाल देंगे तो 2 निकल गया एक और 3 अंदर रह गया, तो इसका क्या आया बताओ, यहाँ से आर इक्वल टू आ गया, ऊपर क्या लिखेंगे 3 का क्यूब बाय 24 से कैसे लिखेंगे 2, यहाँ पे क्यूब ऐसे बाय 3 और ये कट गया तो कितना आ गया 3/, यहाँ से ए आर इक्वल टू कितना दिया 24 दिया हुआ है, आर का वैल्यू वहां से निकल गया है 3/2 24, तो यहाँ से ए निकाल लेंगे, ए का क्या होगा बताओ 24 गुना 2/3, कटेगा क्या ये नहीं कटेगा ना, तो यही हो गया तो है 8×24, हाँ 8×24, ए का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया, ए का वैल्यू 16 हो गया। जीपी का पहला टर्म क्या है 16, दूसरा टर्म क्या होगा 16 इंटू 2/3, 2/3 जगह 3/2 था कितना 3/2, 16 इंटू 3/2, तीसरा टर्म क्या होगा 16 इंटू 3/2 का स्क्वायर, अगला टर्म क्या होगा 16 इंटू 3/2 का क्यूब। ठीक है, तो जो सॉल्व कर दो तो 16 हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया 8 कटेगा 8 या 24 हो गया, इसका कटेगा 4 बार में कटेगा 4 3 का स्क्वायर 9 चौके कितना हो गया 2 ना, 4 कटेगा 16 और वहाँ 9 है, 9/4 हुआ नहीं, 9/4 कटेगा यहाँ से 16 और 9 चौके नहीं समझ में आया, अरे बाबू यहाँ देखो ना 16 है और यहाँ कितना है 3/2 का क्या स्क्वायर है ना, तो 16 हो गया 3 का स्क्वायर 9 इसका 4, ये कट गया 4 बार में 9 चौके 36, तो ऐसे ये 36 ये होगा तुम्हारा सीरीज 16 14 36 ऐसे चलेगा, समझ में आया। ठीक है, ये लोग कैसे लिखे यहाँ ये समझ में आया था, तो फॉर्मूला हमारा क्या था ये देखो ना, फॉर्मूला था ए आर स्क्वायर और देखो आर का वैल्यू कितना आ गया 3/2 और ए का वैल्यू आ गया है 16, और इसे पुट करो 16 पहला, दूसरा देखो 16 और आर कितना है 3/2, फिर तीसरा देखो ये बोला 16 और आर कितना है 3/2 और ये क्या उसका स्क्वायर, यही हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है तो